हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैलेंजिंग क्वेश्चंस ऑफ मैथ की। ठीक है, नाम सुनते ही एकदम डर लगने लगता है यार, इतना हार्ड क्वेश्चन है, 11 नंबर का आएगा, नहीं कर पाए तो ज्यादा हार्ड आ गया तो पता चला पूरी प्रैक्टिस की बट चैलेंजिंग क्वेश्चन कर ही नहीं पाए तो 40 में से 29 ही ला पाएंगे। नहीं, सबसे पहली बात कि अपने अंदर से नेगेटिव चीजों को निकाल दो। पहला पॉइंट मिल गया हमारा। क्या करना है? नेग्लेक्ट नेगेटिव थॉट्स। अब पूछोगे नेगेटिव थॉट्स को कैसे निकाले? कभी सुना है कि माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। सुना है ना? अप्लाई भी करते हो अपनी बुक्स में कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो अपने अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उनको थोड़ा और नेगेटिव बनाओ। थोड़ा और नेगेटिव बनाओगे ना तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करना है आपको? देखो, सबसे पहले आपके अंदर नेगेटिव थॉट आएगा कि अगर मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं कर पाया तो क्या होगा। फिर थोड़ा और गहराई में सोचो कि मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं कर पाया तो मेरा मैथ में 8 नंबर कम हो जाएगा, मैथ 1 में 8 नंबर कम हो जाएगा, मैथ 2 में तो पता चला 16 नंबर इसमें ही कट गया, 84 आ गया, मेरा परसेंट ही डाउन हो गया। क्योंकि मैथ से ही तो मुझे स्कोर करना था और उसी में मेरा परसेंट डाउन हो गया। हुआ ना नेगेटिव? एक और नेगेटिव आ गया। तो दोनों नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। उसी टाइम आपके दिमाग में आएगा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं होने देना है, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। आफ्टर ऑल द चैलेंजिंग क्वेश्चन विल नॉट बी फ्रॉम आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक, ओके, इट विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ योर टेक्स्ट बुक। कहीं और से नहीं रहेगा वो। हाँ, सीबीएसई बोर्ड की बुक से आ सकता है, आईसीएसई बोर्ड की बुक से आ सकता है, बट पैटर्न वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, थियरम वही रहेगा, क्वेश्चन भी वही रहेगा। सेम टू सेम नहीं, बट डेटा चेंज रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को 3.4 का चैलेंजिंग क्वेश्चन आया था हम लोग के टाइम के बोर्ड के पेपर में, वही था, खाली थोड़ा सा डेटा चेंज था। हिस्टोग्राम बनाने आया था, वही था, थोड़ा सा डेटा चेंज था। ठीक है, एक आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक आया था, हालांकि वो काफी ज्यादा हाई लेवल से आ गया था, बट उसके पहले वाला लीनियर इक्वेशन का था, इजी था। ठीक है, तो इतने ज्यादा नहीं आएंगे हार्ड। तो अपने अंदर से पहले नेगेटिव थॉट्स को निकाल दो। दूसरी चीज, ब्रिंग कॉन्फिडेंस। अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आओ। यस, यू कैन। हाँ, तुम कर सकते हो, बिल्कुल तुम कर सकते हो। ये चीज जिस दिन दिमाग में आ गई ना कि यस आई कैन, आज मैं बोल रहा हूं यू कैन, आप बोलोगे आई कैन। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया कि मैं कर सकता हूं, उस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस मेरे पास भी नहीं था शुरुआत में, मतलब नया नया पैटर्न रिलीज हुआ था, सब लोगों में एकदम दहशत फैली हुई थी कि क्या यार ये चैलेंजिंग क्वेश्चन कहाँ से आ गया, 11 मार्क्स का तो यही रहेगा, चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं कर पाए तो मार्क्स यहीं पे कट हो जाएंगे। अब मेरे अंदर भी नेगेटिव थॉट्स आने लगे कि यार क्या होगा क्या होगा। फिर मैंने क्या किया, कई सारे क्वेश्चंस को देखा, सैंपल पेपर्स को सॉल्व किया, मैथ के ऑब्जर्व किया, पूरा नहीं सॉल्व करता था। ठीक है, 7 ही 8 ऐसे सैंपल पेपर होंगे जिनको पूरा सॉल्व करता था, बाकी मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑब्जर्व करता था, बस देख के छोड़ देता था, है ना, क्योंकि मुझे पता है मैं कर ले जाऊंगा। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखते हैं, उनको लगता है कर ले जाएंगे, बट करने बैठते तो नहीं कर पाते। ठीक है, वैसे मेरा हाल नहीं था वैसा, तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, छोड़ दिया। तो मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहा है, मैं कर पा रहा हूँ, थर्ड चैप्टर से आ रहा है, मैं कर पा रहा हूँ। हाँ, एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो प्रोबेबिलिटी से हार्ड आ गया या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग से बहुत घुमा दिया। फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपके टाइम पे रिड्यूस्ड है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में थोड़ा फंसता था, बट मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो 2 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के, 4 और 4 और 4, ये तो ऑप्शन में होगा, एक बहुत ईजी होगा। ये चीज मैंने ऑब्जर्व की अलजेब्रा में, एक मीडियम लेवल का होगा और एक हार्ड लेवल का होगा। इस हार्ड लेवल को अवॉइड करो, इन दोनों को सॉल्व करो। लास्ट ईयर भी तीनों इजी थे, मतलब अभी तो मेरे लिए इजी है, उस टाइम पे मेरे लिए एक बहुत इजी था, एक और इजी था, बस एक थोड़ा सा मीडियम लेवल का था, हार्ड लेवल का नहीं था, क्योंकि अपनी प्रिपरेशन वैसी थी। ठीक है, सो दोनों हम लोगों ने सॉल्व किया, आसानी से हो गया, टाइम नहीं वेस्ट किया तीसरे पे, है ना, जो चीज किया है उसी को परफेक्ट किया। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप पूरी टेक्स्ट बुक सॉल्व किए रहोगे, आपको हर एक चीज मालूम रहेगी, आप प्रॉब्लम सेट सॉल्व किए रहोगे, आपके दोस्त आपको क्वेश्चन दे देंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चन किसी चैनल से ढूंढ के दे देंगे, मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, 2 जनवरी या 3 जनवरी से चालू होगी, तो आपको जब वो सॉल्व करने के लिए देंगे, आप कर ले जाओगे, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे दोस्तों ने भी काफी टेस्ट लिया था चैलेंजिंग क्वेश्चन का मैथ 1 के, तो मैं करके दे देता था, तो इसकी वजह से मैथ 1 में मेरे को कॉन्फिडेंस आया। मैथ 2 में उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं था, ठीक है, बट इतना था कि आएगा तो टेक्स्ट बुक के ही सिलेबस से, इतना बाहर से थोड़ी ना आ जाएगा। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। और फिर आखिरी चीज है कि ट्राई। क्या करना है आपको? ट्राई।
वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी उसको ट्राई करो। और साथ ही में अवॉइड पैनिक, पैनिक आपको एकदम नहीं करना है। सपोज कोई ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन आया जो आप नहीं कर पा रहे हो, सपोज आपको एक ऐसा ट्राइंगल बना दिया, इसमें ऐसा एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है, सॉरी गलत ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक ऐसा परपेंडिकुलर खींच दिया और फिर यहां से एक लाइन गई, ये हो गया ABCDE, ठीक है। आपको बोल दिया प्रूफ करो कि BE इज इक्वल टू AD स्क्वायर इंटू DC। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं पता है करना क्या है। क्वेश्चन कैसा भी लिया गया है ऐसा मत समझना कि असली क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसे उठा ली है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है कि करना क्या है, बट आपको इतना पता है कि ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, आप ट्राइंगल में देखोगे क्या क्या दिख रहा है आपको। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, लगा दो पाइथागोरस, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आपने पाइथागोरस लगा दिया। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन दिख रहा है तो लगा दो ज्योमेट्रिक मीन, BE स्क्वायर इज इक्वल टू AE इंटू EC, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये कैसा दिख रहा है, ये आपको मीडियन जैसा दिख रहा है, अपोलोनियस रेडियस हो गया है बट हो सकता है, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा बट यहाँ पे तो आप अपोलोनियस यहाँ पे लगा दो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर। देखो AD स्क्वायर चाहिए था, हमें मिल चुका है लगभग। अब इसी में थोड़ा घुमाओ फिराओ, कैसे भी सॉल्व करो बट पैनिक मत करो, क्योंकि आपकी तब राइटिंग से ही समझ में आ जाएगा कि बच्चा पैनिक कर रहा था। जैसे हम लोगों का जब फर्स्ट टाइम ट्यूशन में टेस्ट हुआ था, सो 29 मार्क्स तक मैंने बहुत अच्छी हैंड राइटिंग बनाई, ये बहुत अच्छी हैंड राइटिंग, फिगर एकदम बॉक्स में एकदम ऐसा प्रेजेंट किया था ना, बहुत मजेदार। लेकिन उसके बाद जब चैलेंजिंग क्वेश्चन आया, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आ रहा था उसमें भी वैसी हैंड राइटिंग थी, और जो नहीं आ रहा था उसमें क्या खिचड़ी बनी थी। मतलब राइटिंग से समझ में आ रहा था कि इसको ये चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ठीक है। मतलब ऐसा 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 कैसा भी प्रॉपर्टी दे दिया, कर्ली ब्रैकेट कैसा भी बना दिया है, इन ट्राइंगल ABC ऐसा 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 ऐसा, मतलब राइटिंग से ही सीधा समझ में आ रहा था कि मैंने पैनिक किया वहां पे। सो ये चीज आप मत करना, आपको जब ना आए ना तो थोड़ी देर सोचना और लिखना तो कॉन्फिडेंस से लिखना। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी राइटिंग बनाओगे तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, रॉन्ग तो करेगा ही अगर रॉन्ग होगा, तो एटलीस्ट राइटिंग सही बनाओ। ऐसा मत दिखाओ कि मुझे एकदम नहीं आ रहा था, ऐसा दिखाओ कि मुझे आ रहा था लेकिन एक स्टेप पे मैं अटक गया, तो यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे आधा, यहाँ पे दे देंगे आधा, यहाँ पे दे देंगे आधा, हो गया 1.5 मार्क्स, हो गया 2 मार्क्स। 4 मार्क्स का था, आपको 2 मार्क्स मिल गए, हुआ ना सही। इसमें एक तो इजी लेवल का आएगा, एक तो ऐसा आएगा आप कर ले जाओगे, गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो एक कर ले गए, और 3 मार्क्स वाला जो 2 आता है वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बट उसमें से भी ऐसा हुआ आपके साथ, ठीक है। तो उसमें भी पैनिक मत करना, उसमें भी 1.5 मिल गए, तो 1 मार्क्स इधर गया, 2 मार्क्स इधर गया, 37 तो फिर भी आया। अलजेब्रा में 40 ले आओ, आ गया 97। समझे, अलजेब्रा में तो मिस्टेक होगी नहीं चैलेंजिंग क्वेश्चन की, अगर आपने प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर लिया है तो। प्रॉब्लम सेट को अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझ लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी के थोड़े जो पिछले सिलेबस की बुक थी ना उसमें प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस देख लेना, जैसे 2015, 2016, 2017 में जो सिलेबस था उस सिलेबस की बुक देख लेना, ठीक है। उसमें आपको मैथ की सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप अगर वेबसाइट पे जाते हो ई-बाल भारती, तो वहां पे आई थिंक हर साल की टेक्स्ट बुक अवेलेबल रहती है, तो साल डाल दो 2016 और टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे, और तब अलजेब्रा में एकदम नहीं चूकोगे। हाँ, ज्योमेट्री में चूक सकते हो, बट आजकल के बच्चे ईयर बाय ईयर काफी ज्यादा लॉजिकल होते जा रहे हैं, सो आई डोंट थिंक कि वो मिस्टेक करेंगे। बट अगर ऐसा हुआ भी कि आपको नहीं आ रहा है तो भाई उसको छोड़ना मत, पैनिक मत करना, जितना लिखना एकदम कॉन्फिडेंस से लिखना, ऐसा लगना चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन आ रहा था एकदम कॉन्फिडेंस से। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर झटके में चेक कर रहा है तो राइट कर दे, ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है 1%, बट हो सकता है आपके साथ ऐसा हो जाए, सो ऐसा कर देना। कॉन्फिडेंस ले आओ, नेगेटिव थॉट को हटाओ और एटलीस्ट ट्राई करना, ठीक है। प्रॉब्लम सेट और टेक्स्ट बुक अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो मैं गारंटी देता हूं कि 38, 39 ले आओगे, और अगर लक काम कर गया तो आउट ऑफ ले आ जाओगे, क्योंकि चैलेंजिंग क्वेश्चन को इतने भी चैलेंजिंग नहीं आएंगे, खाली हवा बना दिया गया उसको सिलेबस देख के, है ना। और उसी के कारण नई नई बुक्स रिलीज हो रही है कि टारगेट की ये ले लो और मास्टर की के चैलेंजिंग क्वेश्चन का सेट ले लो, इसकी वजह से उनका फायदा हो रहा है ना। पहले भी चैलेंजिंग क्वेश्चन थे बट इतना उनका हल नहीं था कि इतना भारी क्वेश्चन आएगा, नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था, तो उस टाइम पे उतना ज्यादा नहीं था। आज उसको हवा बना दिया गया तो सब लोग अपनी अपनी बुक बना के बेच रहे। नो, डोंट रिफर एनी बुक, जस्ट सॉल्व सैंपल पेपर्स एंड प्रॉब्लम सेट, प्रीवियस ईयर बुक, ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार रिफर करो, उतना आपके लिए मोर देन इनफ होगा, ठीक है। उतना भी मोर देन इनफ नहीं है तो मैं आपके लिए हॉट्स की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, उन्हें देखना मत भूलना, ठीक है। वहां से आपके चैलेंजिंग क्वेश्चन लगभग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको बढ़िया से आप समझ गए तो चैलेंजिंग क्वेश्चन कभी भी आए डरना मत, शुरू जरूर करना, ना कर पाओ वो बात की बात है, बट शुरू जरूर करना। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा हॉट्स की सीरीज।